हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास बायोलॉजी 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस आपका होगा चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होंगे। और आपके जो है चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुके हैं, लोग देख चुके हैं, आप पूरा एमसीक्यू देख चुके हैं चैप्टर 1 का। एंड आज से स्टार्ट होगा अभी हमारा चैप्टर नंबर 2 का टॉप 50 एमसीक्यू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और उसमें आप लोग को आज देखने को मिलेगा वायरल क्वेश्चन तो होगा ही, और साथ में जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव का वो विथ एक्सप्लेनेशन भी होगा। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये जो क्वेश्चन आपको बताएंगे तो इंग्लिश मीडियम, तो हिंदी मीडियम वाले ले लाएंगे। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है, हिंदी मीडियम वाला। और बाकी जितने भी प्लेलिस्ट में चैप्टर 1 चैप्टर 2 का पार्ट बनेगा, मतलब जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे का जो है आपको यहाँ पे मतलब इस आई बटन पे आपको मिलेगा लिंक, एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा सारे वीडियोज़ का। ठीक है, तो चलिए आज के इस कमाल के वीडियोस को यानी सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट हमारा पार्ट है, ठीक है, और भी हमारे क्वेश्चंस होंगे तो उसको भी एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम लोग समझेंगे और क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कमाल के सेशन को। और हमारा देखिए आज के इस टॉपिक में टॉपिक वाइज जो है स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, जो देखिए यहाँ पे जो पहला पार्ट आपका है फ्लोरल फैसिनेटिंग ऑर्गेन ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है ये प्यारा क्वेश्चन है, आपको समझना है और उसका आंसर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टैमिन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। जो स्टैमिन होता है तो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन, एक भाग, 3 भाग या फिर 4 भाग। ठीक है, तो यहाँ पे समझना आपको ये है कि स्टैमिन होता क्या है और ये डिवाइड कैसे होता है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन भी आपको समझाते हुए चलते हैं। जो यहाँ पे स्टैमिन होता है, ठीक है, तो देखिए 2 पार्ट्स ऑफ अ स्टैमिन लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट एंड टर्मिनल स्ट्रक्चर एंड। सबसे पहली बात यहाँ पे समझना है कि जो स्टैमिन होता है, ठीक है, जो स्टैमिन होता है वो होता है आपका मेल पार्ट, एक इसका फ्लावर का मेल पार्ट होता है। और इसमें जो है इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर होता है, आपको जो है बता देता हूँ। ठीक है, से स्ट्रक्चर है, तो ये जो बड़ा वाला सिलेंडर टाइप का दिख रहा है ये होता है आपका फिलामेंट, होता है फिलामेंट। और ये आपका होता है एंथर होता है। आप उसमें आगे होगा कि एंथर में क्या होता है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होता है, पोलन ग्रेन इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये पोलन ग्रेन होता है आपका, क्या होता है, मेल गेमीट है ना। तो यहाँ पे आपको समझना है कि आपको पूछा है कि स्टैमिन का, ठीक है, स्टैमिन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। तो हमारे 2 पार्ट्स होता है, एक होता है फिलामेंट, एक एंथर। 2 पार्ट आपका जो है बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहेंगे, जिम्नोसियम कहेंगे, एंड्यूशियम कहेंगे, कोरोला कहेंगे या फिर नन कहेंगे। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे जो सही उत्तर है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको समझाते हैं और सही उत्तर बताते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज एंड्रोसियम वाइल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज गाइनोसियम। ठीक है, तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं यहाँ पे। गायनी समझते हैं, गायनी होते हैं फीमेल के टेक केयर के लिए, ठीक है, जो भी उनके बॉडी में प्रॉब्लम या फिर कुछ भी होता है तो वो गायनी गाइड करती है उनको। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर जो याद रखना है गायनोशियम। ठीक है, एंड आपका जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का वो होता है एंड्रोसियम। समझ में आया, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। गायनोसियम फीमेल पार्ट एंड एंड्रोसियम जो है मेल पार्ट होता है इसका, फ्लावर का। आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। ओके, और 3 नंबर में क्वेश्चन है कि द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज, अभी समझाए थे, हमारा गैनोसियम जो होता है वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे 4 नंबर में है। पूछा जा रहा है कि विच वन इज द पार्ट ऑफ पिस्टिल। ठीक है, विच वन इज द पार्ट ऑफ पिस्टिल, तो स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल या फिर ऑल। तो चलिए एक्सप्लेनेशन भी समझते हैं एंड फटाफट से समझेंगे। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन आ चुका है और 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग डील कर चुके थे ना यहाँ पे, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछा था। सो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गैनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड एडोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। आपको समझ में आया। 4th क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे कार्पेल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ईच विथ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा कैसे होता है, स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से जो है स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये जो है इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में होता है ये आपका जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है ये स्टिग्मा कहलाता है। ठीक है, और स्टिग्मा, ओके, एंड ये जो फिलामेंट टाइप का दिख रहा है आपको, ठीक है, तो इसे कहेंगे हम लोग स्टाइल। ओके, क्या कहेंगे, स्टाइल कहेंगे। स्टाइल नहीं मारना है, ये स्टाइल कहलाता है। ओके, एंड ये जो आपको जो दिख रहा है ये पार्ट होता है आपका ओवरी। ओके,
ओवरी होता है। क्लियर है? तो आपको समझ में आया? क्लियर है? ओके। सो हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच वन इज द पार्ट ऑफ पिस्टिल। यहाँ पे पिस्टिल का पार्ट कौन होता है? तो पिस्टिल मतलब आपका गाइनोसियम होगा। ठीक है, गाइनोसियम में 3 पार्ट आए आपका, जिसमें आपका स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ऑल जो है सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होंगे। ये तीनों पार्ट आते हैं जो अभी हम बताए आपको। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। सो ऑल ऑफ दीज आर राइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन आता है 5 नंबर। ठीक है, इसमें कहा गया है कि द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें क्या क्या प्लांट जो है पार्ट होता है? स्टैमेन होता है, पोलन सेक होता है, स्टिल होता है, पोलन होता है। जल्दी समझते हैं इसको और जल्दी से आंसर बताएंगे आप लोग। स्टैमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट बट कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, स्टैमेन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, बट कार्पेल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कार्पेल भी और गाइनोसियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग समझे थे, है ना? तो यहाँ पे हो गया। ओके, तो हमारा जो है 5th नंबर क्वेश्चन का जो सवाल है कि यहाँ पे जो है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट वो कौन सा होगा? तो स्टैमेन हमारा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है अगला प्रश्न, जो कि आपके सामने 6 नंबर में है। आपको यहाँ पे देखना है क्वेश्चन, उसके बाद आंसर लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड। ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है, वो क्या कहलाता है? पिस्टिल कहलाता है। ठीक है, आपका यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? पिस्टिल। ओके, तो पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आपको अभी बताए थे ये जो पिस्टिल है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पिस्टिल का नाम ही होता है, एक गाइनोसियम भी नाम होता है इसका। ठीक है, तो पिस्टिल का 3 भाग क्या होता है? एक स्टिग्मा होता है आपका। ठीक है, स्टिग्मा होता है, एंड आपका स्टाइल होता है। स्टाइल का भी स्ट्रक्चर बताए थे आपको, एंड अभी जो है एक और चीज़ बताए थे, ओवरी। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कौन होगा? पिस्टिल होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है अगला। एक चीज़ और बताना है मुझे यहाँ पे, अगर किसी भी फ्लावर में, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में अगर केवल 1 पिस्टिल हो, ठीक है, 1 पिस्टिल हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मोनोकार्पेलरी। क्या कहेंगे? मोनोकार्पेलरी। ठीक है, कार्पेलरी। ओके, एंड हमारा जो है 1 से ज़्यादा हो गया, यानी मोर देन 1। ठीक है, मोर देन अगर 1 हुआ, ठीक है, मोर देन 1 पिस्टिल हो गया, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, क्या कहेंगे? मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, देखिए इतने सारे जो है आपको समझने हैं, बातों को समझना है, बात समझिएगा तभी समझ में आएगा आपको। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला प्रश्न आपके सामने 7 नंबर में। ठीक है, और 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स यूनिसेक्सुअल मेल ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। जो यूनिसेक्सुअल मेल ऑफ फ्लावर होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखना जरूरी है आप लोगों को। तो पिस्टिलेट एंड डेओसियस, दूसरा आपका ऑप्शन है मोनोसियस है, स्टैमिनेट है। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेनेशन समझेंगे, उसके बाद आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर आएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, और 7 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चलिए इसको समझते हैं। यूनिसेक्सुअल मेल ऑफ फ्लावर इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज कॉल्ड स्टेमिनेट वाइल यूनिसेक्सुअल फीमेल इज पिस्टिलेट। ठीक है, जो यूनिसेक्सुअल जिसमें 1 सेक्स होता है मीन्स की केवल उसमें मेल ही होगा, ठीक है, तो स्टेमिनेट कहेगा, और जिसमें केवल फीमेल होगा, यूनिसेक्सुअल फीमेल होंगे, फीमेल फ्लावर होगा, तो वो पिस्टिलेट कहलाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों क्लियर हो गया है। यूनिसेक्सुअल मेल ऑफ फ्लावर इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज कॉल्ड स्टेमिनेट वाइल यूनिसेक्सुअल फीमेल इज कॉल्ड पिस्टिलेट। ओके, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है आप लोग को यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट जो है इसमें आप लोग को समझ में आया कि यहाँ पे प्लांट्स जो है वो मेल फ्लावर वाला होगा, तो क्या कहेंगे? उसे कहेंगे स्टेमिनेट। क्लियर है? स्टेमिनेट कहेंगे। बाकी पिस्टिलेट जो होता है वो फीमेल का होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है अगला जो है 8 नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन है द फर्टाइल पार्ट ऑफ अ स्टेमेन इज। ठीक है, स्टेमेन का फर्टाइल पार्ट कौन सा होता है? एंथर होता है, फिलामेंट होता है, कनेक्टिव होता है, या फिर ओव्यूल होता है? ठीक है, कनेक्टिव इज द आल्सो पार्ट ऑफ द फीमेल स्टेमेन। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, सो यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन है, आपको समझना है। एंथर इज द फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमेन। ठीक है, फर्टाइल पार्ट कौन सा होता है? तो हमारा एंथर होता है। ठीक है, एंथर आपको पता है, एंथर बताए थे अभी ना कि ये वाला एंथर होता है हमारा जो है, ये फिलामेंट होता है, ये आपका क्या होता है? एंथर होता है, और इसी में क्या होता है? पोलन ग्रेन होता है। तो फर्टाइल पार्ट कौन सा होगा? एंथर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। फ्लावर ऑर्गेन्स हैव इवोल्वेट फ्रॉम मॉडिफाइड। फ्लावर ऑर्गेन्स हैव इवोल्वेट फ्रॉम मॉडिफाइड। ठीक है, लीव्स, स्पोरेंजिया, शूट्स और रूट्स। ठीक है, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं, उसके बाद समझ में आएगा आपको भी। फ्लोरल पार्ट्स आर मॉडिफाइड शूट। ठीक है,
अब यहाँ पे देखते हैं, फ्लोरल पार्ट्स जो है सूट में डेवलप होता है, ठीक है, किसमें डेवलप होता है, तो सूट में डेवलप होता है, ठीक है। अब सूट क्या होता है जी, फ्लोरल ऑर्गन्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम मॉडिफाइड सूट्स, ओके। तो यहाँ पे सूट्स आपका जो है एक भाग होता है जिसको हम लोग एक जड़ बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग रूट बोलते हैं, ठीक है। एंड हमारा जो ऊपर का भाग होता है जितने भी, वो कहलाते हैं सूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फ्लोरल ऑर्गन्स आर इवॉल्व फ्रॉम मॉडिफाइड सूट्स, यहाँ पे सही उत्तर होंगे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट का हमारा जो है क्वेश्चन आता है आपके सामने 10 नंबर में, और इसमें समझिएगा सही बच्चे, द फादर ऑफ इंडियन एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोलॉजी इज, ठीक है, जो फादर हैं एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोलॉजी की वो कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो क्या होगा, तो देखिए 4 ऑप्शन है, पीएम जौहरी, बीजीएल स्वामी, आरएन कपिल, पी महेश्वरी, ठीक है। तो सही उत्तर होगा आपका पी महेश्वरी। एंड इसके बारे में और भी जानकारी आपको देना है मुझे। पी महेश्वरी इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, बट फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इज एरिस्टोटल, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी के जो है फादर हैं वो है एरिस्टोटल, लेकिन इंडियन जो है एम्ब्रियोलॉजी के फादर हैं, कौन है इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के फादर, तो वो पी महेश्वरी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको क्लियर होना है कि इंडियन एम्ब्रियोलॉजी का बात किया जाए, एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोलॉजी का, तो वो पी महेश्वरी जी हैं। अगर पूरा जो है एम्ब्रियोलॉजी का बात किया जाएगा, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी का, तो वो है एरिस्टोटल, ठीक है। कौन है, एरिस्टोटल है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है अगला प्रश्न आता है आपके सामने 11 नंबर में, और ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे, द पार्ट ऑफ अ फ्लोरल इन विच टू जनरेशन इज फाउंड, ठीक है, द पार्ट ऑफ अ फ्लावर इन विच टू जनरेशन इज फाउंड। तो जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन होगा, सीड होगा, अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल या फिर ओवरी, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। सीड इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ठीक है, सीड इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, सो विथ 2 जनरेशन, ओके। तो यहाँ पे जो है सीड जो होगा वो फर्टिलाइज करेगा, एंड फर्टिलाइज होके वो क्या बनाएगा, ओव्यूल। ओव्यूल से जो है सीड बनता है ना, आपको पता है ओव्यूल से जो है सीड बनता है। एंड सो विद 2 जनरेशन यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा सीड, ठीक है। द पार्ट ऑफ द फ्लावर इन विच 2 जनरेशन इज फॉर्म्ड सीड, ठीक है, सीड के द्वारा ही जनरेशन आगे बढ़ता है ना, बिल्कुल। तो सीड से ही अलग पौधा बनता है, तो बिल्कुल यहाँ पे सीड आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है अगला जो है हमारा पार्ट, ठीक है। तो हमारा एक पार्ट खत्म हो गया, अब नेक्स्ट हमारा जो है 2.2 शुरू हो रहा है, और इसमें जो है आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन से दिया जा रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, सही बच्चे समझेंगे भी, और आपको जो है टॉपिक एक्सप्लेनेशन के साथ भी बताया जा रहा है, ठीक है। तो आपको पसंद आ गया है जो है वीडियो, तो फटाफट से जो है लाइक करेंगे, इस सेशन को फटाफट से लाइक कीजिएगा, आप लोग शेयर जरूर करेंगे, एंड सही बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा। आपके और भी इसी तरह से क्लासेस एंड वीडियोस के माध्यम से आपको जो है बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखेंगे सही बच्चे, एंड ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा जी। एंड नेक्स्ट हमारा एक चीज़ और आपको बताना है कि ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और चैट बॉक्स में जहां आपका चैट चल रहा है वहां पे भी आपको ऊपर में पिन किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है, कमेंट में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको ज्वाइन कर लेना है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ये रहा 7667671300, ये नंबर है। आपको कोई भी सहायता चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी व्हाट्सएप में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक शुरू होता है फ्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। जो फ्री फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावर में वो क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, इवेंट्स क्या है, उसके जो है टॉपिक से जो भी क्वेश्चन है वो अभी करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज, ठीक है, जो इनर मोस्ट लेयर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का वो क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, इंडोथेसियम होता है, टेपिटम होता है, या फिर मिडिल लेयर होता है, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा, ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग भी है एक तरह से, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं फटाफट से। तो आपको यहाँ पे समझना है माइक्रोस्पोरेंजियम हैज 4 वॉल लेयर, ठीक है। देखिए जो मैक्रोस्पोरेंजियम होता है उसका 4 लेयर होता है। क्या क्या लेयर होता है, 4 लेयर आपको बताते हैं। चलिए हमको यहाँ पे 4 लेयर बनाना है, तो 4 लेयर आपको यहाँ पे इस तरह से 4 लेयर दिखा दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम, ठीक है। द आउटर 3 वॉल लेयर्स गिव प्रोटेक्शन। जो आउटर 3 लेयर होते हैं, ये 3 लेयर मान के चलते हैं हम लोग, आउटर वाला है, और ये जो क्या करता है प्रोटेक्शन देता है। क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, प्रोटेक्शन, ओके। सो यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे आउटर लेयर में जो होगा वो होगा एपिडर्मिस। क्या होगा, एपिडर्मिस यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए इसको जो है यहाँ पे ही कर देते हैं, एपिडर्मिस होगा। एंड सेकेंड में हो जाएगा आपका इंडोथीसियम, ठीक है। और थर्ड में आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, थर्ड में आपका हो जाएगा प्यारे बच्चे मिडिल लेयर, ठीक है। क्या होगा, मिडिल लेयर होगा। और लास्ट में आपका यहाँ पे हो जाएगा टैपिटम, ठीक है। लास्ट में हमारा टैपिटम होता है, लेकिन आपको यहाँ पे समझना टैपिटम तो बाद में आता है। इसको जो है यहाँ पे हम इरेज कर देते हैं इसको, एंड आपको यहाँ पे अलग तरीका से बताते हैं। ये आपका टैपिटम है, ठीक है, टैपिटम, ओके।
सो ये जो 3 लेयर आपको दिख रहा है, ये 3 आपका जो है 3 लेयर प्रोटेक्शन का काम करता है। एंड डेहिसेंस का मतलब क्या होता है, जब एंथर ग्रो हो जाता है, ठीक है। एंड डेहिसेंस मतलब उसका पार्ट को अलग करने के लिए, ठीक है, पोलन ग्रेन बाहर आए उसके लिए जो है उसको टूटना पड़ेगा, और टूटने को ही डेहिसेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेहिसेंस होगा ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन, ठीक है, डेहिसेंस होगा तो रिलीज होगा ना पोलन, तो वही चीज है एंथर टू रिलीज पोलन, ठीक है, एंथर फटेगा एंड रिलीज होगा पोलन। बट इन द इनर मोस्ट टेपिटम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। अब यहाँ पे इनर मोस्ट में क्या है, इनर मोस्ट में आपका टेपिटम है, तो ये क्या करता है, जो पोलन ग्रेन रहता है, पोलन ग्रेन उसको जो है नरिश करता है, ठीक है, मतलब उसको खाना पीना देता है। सिंपल सी बात में आपको समझना है कि ये खाना पीना देता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, ठीक है। तो आपको चारों लेयर के बारे में पता चल गया कि इनर माइक्रोस्पोरेंजियम का 4 लेयर होता है, इंडोडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम, ठीक है। ये आपको जो है एक सिंक्रोनाइज वेव में आपको याद रखना है, पूरा एकदम वे में, ठीक है। और आउटर लेयर आपका एपिडर्मिस, उसके बाद इंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर एंड इनर मोस्ट लेयर जो होता है वो टेपिटम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्लियर हो गया, टेपिटम इज द राइट आंसर यहाँ पे अगर क्वेश्चन का बात करें तो। एंड आपको काफी क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा, आपको जो है कौन प्रोटेक्शन देता है, डेहिसेंस में कौन मदद करता है, एंड नरिशमेंट कौन देता है। नरिशमेंट आपको आपका जो है टेपिटम देता है, बाकी ये सब प्रोटेक्शन देते हैं। नाउ हमारा अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका यहाँ पे, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। जो पोलन ग्रेन होता है रिप्रेजेंट्स करता है किसको, मेल गैमेटोफाइट को, फीमेल गैमेटोफाइट को, बोथ को, या फिर नन को, ठीक है। आपको पता है कि मेल गैमिट जो होता है फ्लावर का वो होता है पोलन ग्रेन, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मेल गैमेटोफाइट को ही तो करेगा ना, गैमेटोफाइट जहाँ पे गैमिट रहेगा मतलब गैमिट का थैला, ठीक है। मेल गैमिट थैला किसको कहेंगे, पोलन ग्रेन को ही कहेंगे फ्लावर के केस में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है अगला आता है, चलिए आपको एक चीज और समझाना है, पोलन ग्रेन जो होता है उसको हम लोग माइक्रोस्पोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, क्लियर है। चलिए, आर सेवरल थाउजेंड्स प्रेजेंट इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम विच रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। सो बेसिकली यहाँ पे पोलन ग्रेन जो होता है वो माइक्रोस्पोर कहा जाता है, और माइक्रोस्पोर जो है मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो मेल गैमेटोफाइट इज राइट आंसर, यहाँ पे आपको पता हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे 14 नंबर में, आपको यहाँ पे देखना है, और आउटर कोट ऑफ पोलन ग्रेन इज फॉर्म्ड फ्रॉम, ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम मतलब बनता कैसा है, पोलन ग्रेन का जो आउटर लेयर होता है, आउटर कोट होता है पोलन ग्रेन, मान के चलते हैं यहाँ पे ये एंथर है और इसके अंदर में एक पोलन ग्रेन है, ठीक है। ये पोलन ग्रेन है और इसका आउटर लेयर है, मान के चलिए इसको जो है बड़ा बनाते हैं, ठीक है, ये आउटर लेयर बना देते हैं, ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है, ठीक है। तो आउटर लेयर का जो फॉर्मेशन होता है किससे बनता है, सेलुलोज से बनता है, पैक्टिन से बनता है, स्पोरोपोलिनिन से बनता है, या फिर टेपिटम से बनता है। टेपिटम तो आपको पता है ये जो है पोलन ग्रेन को नरिशमेंट देता है ना। तो ये तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा बच गया ये सारे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं आपका, ठीक है। पोलन ग्रेन हैज टू लेयर होता है, एक होता है वो जो आउटर लेयर होता है ना उसको हम लोग इग्जाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इग्जाइन बोलते हैं, ठीक है। एंड इनर लेयर जो होता है, इनर लेयर को यहाँ पे दर्शा देते हैं, ये जो होता है इसको कहेंगे इंटाइन, ठीक है, क्या कहेंगे, इंटाइन कहेंगे, क्लियर है। चलिए, इग्जाइन इज हार्ड एंड मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। जो इग्जाइन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये क्या होता है, ये जो बना होता है वो स्पोरोपोलिनिन से बनता है, एक सेकेंड इसको इरेज कर ले, ठीक है, स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्लियर है। स्पोरोपोलिनिन से बनता है, ये ई होगा, क्लियर है, ओके। सो ये जो है इग्जाइन जो है ये पोलन ग्रेन है, क्लियर है, क्या है, पोलन ग्रेन। यहाँ पे आपको याद रखना है बच्चे, एकदम बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पे ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है ग्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन है, इसका 2 पार्ट होता है, आउटर लेयर जो होता है वो इग्जाइन कहलाता है, इनर लेयर जो होता है वो इंटाइन कहलाता है। आउटर लेयर क्या कहता है, ये हार्ड रहता है, ठीक है, हार्ड रहता है ये, और बना किससे रहता है, स्पोरोपोलिनिन से बना होता है, ठीक है। इसमें मटेरियल क्या यूज होता है, स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे तो विच कैन विथ स्टैंड्स हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। ये जो स्पोरोपोलिनिन से बना होता है और ये हार्ड होता है इग्जाइन, ये क्या करता है कि अगर बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हो जाए फिर भी ये सर्वाइव रहेगा, कोई भी इसमें डैमेज नहीं आएगा, और इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड भी अगर इसके ऊपर पड़ गया तो भी इसका कोई डैमेज नहीं होगा, ठीक है। किसके मदद से, तो इग्जाइन के मदद से, क्योंकि ये स्पोरोपोलिन से बनता है और हार्ड ये रहता है, तो इसकी वजह से पोलन ग्रेन को कोई भी नुकसान नहीं होता है, ठीक है। और इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये जो इंटाइन होता है ये बनता कैसे है, तो ये होता है आपका बना हुआ पैक्टिन से, पैक्टिन एंड किससे बच्चे, तो सेलुलोज से, ठीक है, किससे, सेलुलोज से, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको।
ये जो बना होता है इंटाइन इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज। यहाँ पे क्या पूछा है, आउटर कोट पूछा है, ठीक है। तो आपको दोनों चीज बता दी है। आउटर कोट क्या होता है, एक्जाइन होता है। तो एक्जाइन किससे बना होता है, अस्पोरोपोलिनिन से बना होता है। ये दोनों तो जो है इनर वाला बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है 15 नंबर में, ठीक है। और 15 नंबर को देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। द क्लियरली विजिबल पोर और स्टोमाटा इन आउटर कोट ऑफ स्पोरो पोलन ग्रेन इज कॉल्ड, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि क्लियरली विजिबल होता है पोर और स्टोमाटा आउटर कोट में पोलन ग्रेन का, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, एक्जाइन कोट कहेंगे, इनर कोट कहेंगे, जर्मिनल पोर कहेंगे, या फिर जर्म सेल कहेंगे, क्या कहेंगे। तो चलिए समझते हैं, इसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे एंड आपको जो है आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन हैज प्रोमिनेंट पर्चर्स कॉल्ड जर्म पोर्स, ठीक है। जो एक्जाइन होता है पोलन ग्रेन का, वो प्रोमिनेंट अपर्चर्स होता है, मतलब वहां से जो है नए पौधे का निर्माण होता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, जर्म पोर कहलाएगा, ठीक है। क्या कहेगा, जर्म पोर होता है। मतलब जर्म का मतलब क्या होता है, जन्म लेना, ठीक है। यहाँ पे जर्म से ये बात समझिए कि जन्म लेना, वो वहीं से जो है उसका जीवन नया वाला स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जर्मिनल पोर उसको कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आपको बता दिए हैं कि एक्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर्स called germ pores, that is germinal pore. Okay, so option number C is right answer in this question. Okay, now next question is 16 number। और इस 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप लोग यहाँ पे सुनेंगे एंड आंसर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे देखिए, द डेंस वेल अरेंज्ड होमोजीनियस ग्रुप ऑफ सेल्स इन एन इमेच्योर पोलन सेक आर कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेंस वेल अरेंज्ड होता है होमोजीनियस ग्रुप ऑफ सेल में इन एट इमेच्योर पोलन सेक आर कॉल्ड, उसे कहेंगे क्या। तो आपका चार ऑप्शन यहाँ पर है और आपको चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, फटाक से समझते हैं, ठीक है। वेयर एंथर इज यंग, ठीक है, वेयर एंथर इज यंग ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स कॉल्ड द स्पोरोजीनियस टिश्यू ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ ईच मैक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि जो हमारा एंथर होता है, ठीक है, एंथर जो होता है वो जो है कॉम्पैक्ट तरीके से जो है अरेंज होता है होमोजेनियसली, ऐसे होमोजेनियसली जो है अरेंज होता है, आपको पता है। एंड ये जो होता है सेल इन एन इमेच्योर पोलन सेक आर कॉल्ड, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, स्पोरोजीनियस टिश्यू कहेंगे, ठीक है, सॉरी स्पोरोजीनियस, ठीक है। जीनस आपका यहाँ पे कर सकते हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यू उसको कहते हैं, और उसी से जो है वो बनता है ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ ईच मैक्रोस्पोरेंजियम, मतलब जो भी मैक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके बीच में जो है ऑक्युपाई रहता है स्पोरेंजियम टिश्यू। सो स्पोरोजीनियस टिश्यू इज द राइट आंसर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा देखिए अगला प्रश्न आता है आपका 17 नंबर में, और कहा जा रहा है कि पोलन सेक इज अ फोर सेल्ड स्ट्रक्चर व्हाट इज फाउंड एट इट्स फोर कॉर्नर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको बताया जा रहा है कि पोलन सेक इज अ फोर सेल्ड स्ट्रक्चर व्हाट इज फाउंड एट इट्स फोर कॉर्नर। फोर कॉर्नर में क्या पाया जाएगा, मैक्रोस्पोरेंजियम, पोलन कीट, टैपिटम या फिर प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। द एंथर इज अ फोर साइडेड trigonal structure consisting of four macrosporangia located at corners to the each lobe. Macrosporangia develop further to become pollen sac, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात है कि जो एंथर होता है उसका फोर साइड होता है, ठीक है। क्या साइड होता है, एक फोर साइड होता है। देखिए आपको जो है स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करें तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर में जो है इसका भाग होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत दिख रहा हो, तो यहाँ पे इस तरह से भाग होता है इसका, इस तरह से एक 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे चार भाग आपको दिख रहा है, और यहाँ पे इस प्रकार से दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, टेट्रागोनल ये स्ट्रक्चर बन गया है, और इस स्ट्रक्चर में हो जाता है मैक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। एक एक में क्या है, मैक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। तो इसमें मैक्रोस्पोरेंजिया रहता है, और ये जो होता है टू इन लोब, ये लोब दो में होता है, ये दो लोब में होता है, ये दो लोब में बटा हुआ होता है, ठीक है। ये एक लोब इधर है, एक लोब इधर है, और इसी लोब में एक लोब को इधर मान लीजिए और एक लोब को इधर मान लीजिए, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। मैक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर टू बिकम पोलन सेक। जो मैक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे हैं एक एक करके, वो क्या करते हैं, फर्दर डेवलप होते हैं किसमें, वो पोलन सेक बनने की तैयारी करते हैं, ठीक है। मतलब पोलन सेक बनते हैं आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्रोस्पोरेंजियम हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन।
तो आपको समझ में आ रहा है? एकदम बिल्कुल एकदम प्यार से समझा रहे हैं आप लोग को, एकदम समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सर जी इसको इस तरह से बता सकते हैं आप। तो मैं जो है कोशिश करूंगा आपको जो है नेक्स्ट वाला वीडियो जो बनाऊं तो उसमें इस प्रकार से बताने की, कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो फटाफट से जो है लाइक करेंगे, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा सभी बच्चे, फटाफट से आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, एंड सही बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन आता है, एंट्रोपस ओव्यूल इज इरेक्ट, राउंड, इन्वर्टेड या फिर कर्व्ड। तो यहाँ पे जो है 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा। बिल्कुल आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। ठीक है, एंट्रोपस ओव्यूल इज इन्वर्टेड। सबसे पहली बात, ये जो एंट्रोपस ओव्यूल होता है वो इन्वर्टेड होता है। ठीक है, यहाँ पे ये पता चल गया, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे हेमिट्रोपस ओव्यूल जो होता है हाफ इन्वर्टेड होता है। ये क्या होता है? ये दो बातें तीन बातें हैं, चलिए इसके बारे में समझ, और यहाँ पे मिटाते हैं इसको। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हेमिट्रोपस, ठीक है, हेमिट्रोपस जो आपका ओव्यूल होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका हाफ इन्वर्टेड। ठीक है, हाफ इन्वर्टेड होता है। लेकिन यहाँ पे एंट्राट्रोपस क्या होता है? इन्वर्टेड होता है फुल। एंड एम्फीट्रोपस, ये जो एक होता है एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस ओव्यूल, और इस ओव्यूल का जो है काम क्या है? बोथ बॉडी एंड एम्ब्रियो से कव्ड। जो बोथ क्या होता है इसमें? बोथ बॉडी एंड एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियो, ठीक है, एक सेकेंड, एम्ब्रियोसेक इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड। ओके, सो आपको दो चीज क्लियर हो गया। एंड कैम्पी लोट्रोपस ओव्यूल बॉडी इज कर्व्ड। ठीक है, एक होता है आपका यहाँ पे कैम्पी, चलिए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं आपको, दो ही चीज़ आपको एक्स्ट्रा में समझ में आया। एम्फीट्रोपस ओव्यूल जो है हाफ इन्वर्टेड होता है, एम्फीट्रोपस ओव्यूल जो होता है वो बोथ बॉडी उसका एंड एम्ब्रियोसेक जो है इन्वर्टेड होता है, एंड एंट्रोपस ओव्यूल जो होता है वो इन्वर्टेड होता है। बिल्कुल आपको क्लियर हो गया, तीन चीज़ आपको यहाँ पे और भी एक्सप्लेन कर दी है, तो आपको चलिए ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे जितना चाहिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 19 नंबर में, और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि विच इन द फ्लोविंग इज डिप्लॉयड। ठीक है, यहाँ पे एक सेल है, एसेसरी सेल है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, एंटीपोडल सेल है। ठीक है, तो ये सारे सेल में जो है डायप्लॉयड कौन होगा, यानी डायप्लॉयड का मतलब 2n कौन होगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसके बारे में भी। तो यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस इज डायप्लॉयड। ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है वो डायप्लॉयड होता है। कैसे होता है? तो इसमें वाइल एग सेल्स एंड एंटीपोडल सेल्स आर हैप्लॉयड, यहाँ पे एक सेल जो है ये तो आपका सिंगल होगा, एंड एंटीपोडल सेल भी आपका सिंगल एकदम जो है हाइप्लॉयड होगा। ठीक है, एंड एसेसरी सेल भी आपका जो है ये हाइप्लॉयड होगा, और सेकेंडरी सेल जो है यहाँ पे 2n होता है, ये 2n होता है यानी डिप्लॉयड होता है, इसमें जो है डबल सेल न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है अगला 20 नंबर में क्वेश्चन, और इसमें पूछा जा रहा है कि विच इन द फ्लोविंग इज एब्सेंट इन एंथर सेल। ठीक है, विच इन द फ्लोविंग इज एब्सेंट इन एंथर सेल? एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स, टैपिटम या फिर इंटीगुमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन ऐसा है जो कि एब्सेंट रहता है एंथर सेल में? ठीक है, एंड्रोशियम, मिडिल लेयर, टैपिटम या फिर इंटीगुमेंट। बिल्कुल 20 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। इंटीगुमेंट इज द एब्सेंट इन एंथर सेल। ठीक है, सिंपल सा आंसर है कि एंथर सेल में इंटीगुमेंट नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस्पर्म इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ। ठीक है, पेरिस्पर्म जो होता है उसका रिमेनिंग पार्ट क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, एंडोस्पर्म होता है, एम्ब्रियो या फिर इंटीगुमेंट होता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, देखिए, पेरिस्पर्म इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इन सम सीड्स लाइक ब्लैक पेपर एंड बीट विथ रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, तो देखिए पेरिस्पर्म जो होता है ना वो आपका होता है इंडोस्पर्म। ठीक है, क्या होता है वो? सॉरी, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस क्या होता है? ये जो होता है एक इन सब कुछ सीड में ये पाया जाता है। ठीक है, ये कुछ सीड में पाया जाता है, जैसे कि मान के चलिए जो ब्लैक पेपर होता है और जो बीट होते हैं, ठीक है, उसमें ये पाया जाता है। और ये क्या होता है? ये रिजर्व्ड फूड होता है। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेचुरेशन ऑफ गायनोशियम बिफोर एंथर्स ऑफ द सेम फ्लावर इज। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा
प्रोटोगाइनी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 23 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि इफ देयर आर ओनली 4 स्पोरोजीनस सेल्स इन एन एंथर द नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स विल बी। ठीक है, अगर वहाँ पे स्पोरोजीनस सेल जो है एक एंथर में 4 है, ठीक है, ओनली 4 स्पोरोजीनस सेल है, तो उसमें जो है पोलन ग्रेन कितने होंगे? 4 होंगे, 16 होंगे, 8 होंगे या फिर 12 होंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा, नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स एन स्क्वायर वेयर एन इज स्पोरोजीनस सेल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक फार्मूला देते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन, नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, नंबर ऑफ पोलन ग्रेन को निकालने के लिए हम लोग के पास एक फार्मूला है और इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ग्रेन्स। ओके, तो इसका जो है एक फार्मूला है N2। ठीक है, N2। अब यहाँ पे देखिए N2 क्या है? N का मतलब होता है स्पोरोजीनस सेल। ठीक है, N2 नहीं, N स्क्वायर है। ठीक है, स्पोरोजीनस जीनस सेल। ठीक है, तो स्पोरोजीनस सेल कितना है हमारा? हमारा स्पोरोजीनस सेल है 4। ठीक है, तो 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक कितना होगा? ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सही उत्तर क्या करना पड़ेगा? 16। 16 इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 24। इसमें कहा जा रहा है कि प्लॉइडी इन अ पोलन ग्रेन इज इक्वल टू सैप्रस। ठीक है, इज इक्वल टू सैप्रस मतलब जो प्लॉइडी इन अ पोलन ग्रेन, सैप्रस कहेंगे, क्रोमोजोम हैज। ठीक है, इसके पास क्रोमोजोम कितना होता है? 5n होता है, n होता है 3n या फिर 2n। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपका यहाँ पे होगा, बहुत ही प्यारा। ठीक है, पोलन ग्रेन से रिप्रेजेंट मेल गेमिटोफाइट। पोलन ग्रेन आपको पता है कि पोलन ग्रेन जो है ये मेल गेमिटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, विच आर हैप्लोइड, जो कि हैप्लोइड होता है। ठीक है, हैप्लोइड इसको बोलते हैं ना, हैप्लोइड। एंड डिप्लोइड किसको बोलते हैं? डिप्लोइड। एंड डिप्लोइड इज 2n एंड 3n इज ट्रिप्लोइड। ठीक है, तो चलिए ये जादू है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, ट्रिप्लोइड। ठीक है, ट्रिप्लोइड। ओके, चलिए, तो ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है। तो आपको पता है कि पोलन ग्रेन जो है मेल गेमिटोफाइट होता है और ये हैप्लोइड होता है। ठीक है, तो सो विथ n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, आपको पता है इसका एक क्रोमोजोम नंबर n होता है। यहाँ पे प्लॉइडी इन अ पोलन ग्रेन क्रोमोजोम हैज n। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 25 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है आपको यहाँ पे समझना है, देन आपको आंसर लगाना है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पोलन ग्रेन्स इज रिलेटेड टू एम्ब्रियो सेक एज स्पर्म टू एग, मेल गेमिटोफाइट टू फीमेल गेमिटोफाइट, मेल गेमिटोफाइट टू एग, स्पर्म टू फीमेल गेमिटोफाइट। ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स है वो रिलेटेड टू एम्ब्रियो शैक, किसके एम्ब्रियो शैक से रिलेटेड है ये? तो यहाँ पे जो है 25 नंबर क्वेश्चन का आपको समझना है कि पोलन ग्रेन्स इज रिलेटेड टू एम्ब्रियो शैक। ओके, एम्ब्रियो शैक सच एज मेल गेमिटोफाइट टू फीमेल गेमिटोफाइट, क्योंकि मेल गेमिटोफाइट टू फीमेल गेमिटोफाइट हम लोग समझ सकते हैं जो पोलन ग्रेन का जो है एम्ब्रियो शैक यहाँ पे रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी पोलन मदर सेल्स विल फॉर्म 1000 पोलन ग्रेन्स। ठीक है, जो 1000 पोलन ग्रेन से जो है कितना पोलन मदर सेल बनेगा? ठीक है, पीएमसी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है आपको, पीएमसी का फुल फॉर्म पोलन मदर सेल। एक तो बात यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पे बन रहा है आपका। ठीक है, एंड 1000 पोलन ग्रेन से कितना पोलन मदर सेल बनेगा? ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा मैक्रोस्पोर टेट्राड। मैक्रोस्पोर टेट्राड आपको पता है ऐसे होता है ये। ठीक है, मैक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, मैक्रोस्पोर टेट्राड इस प्रकार से होता है, ये रहा। ठीक है, ये रहा मैक्रोस्पोर टेट्राड। और मैक्रोस्पोर टेट्राड में क्या दिख रहा है? 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल एंड 4 सेल। तो यहाँ पे जो है आपको पता होना चाहिए कि मैक्रोस्पोर टेट्राड इज अ पोटेंशियल पोलन और पोलन मदर सेल। ठीक है, इसमें पीएमसी बोल सकते हैं इसको, पोलन मदर सेल को पीएमसी, विच फ्रॉम मैक्रोस्पोर्स बाय मियोसिस। मियोसिस आपको पता है, मियोसिस, मियोसिस, और एक होता है माइटोसिस, माइटोसिस, है ना, ये दोनों होते हैं, ये सेल डिवीजन का भाग होता है। ठीक है, सेल डिवीजन इस प्रोसेस से सेल डिवीजन होता है एक्चुअली। ठीक है, मेथड्स होता है ये, मियोसिस एक मेथड है, माइटोसिस एक मेथड, और भी मेथड है, लेकिन आपको यहाँ पे 2 चीज़ आपको बताएं तो आपको यहाँ पे डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि मियोसिस जो होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है मियोसिस से जो भाग होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये यहाँ पे 250 पोलन मदर सेल जो होता है वो 1000 यहाँ पे पोलन ग्रेन बनाएगा। ठीक है, तो 1000 पोलन ग्रेन बनाएगा, 25 चौका 100। ठीक है, 25 चौका कितना होता है? 100। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सेल बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा?
4 सेल बनेगा। एक मियोटोसिस जो होता है, माइटोसिस जो होता है वो 2 सेल बनाता है, और 2 सेल में जब बनता है तो इसके पास रिमेनिंग क्रोमोजोम हो जाते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे सेल है, ये 2 भाग में बट रहा है, ये 2n का है तो ये भी 2n का ही रहेगा, ठीक है। और एक होता है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है कि ये एक सेल है और ये जो है भाग बनेगा 2, और इसका जो है 2 भाग और बनेगा, ठीक है। इसका जो है 2 भाग और बनेगा, और ये जो है यहाँ पे 2n रहेगा एंड यहाँ पे जो है n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो है 4 सेल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 4 सेल बना देगा, तो यहाँ पे 25 रखेंगे तो कितना बनाएगा, 25 चौका 100, 1000, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए 250 पोलन पीएमसी रहेगा, पीएमसी, तो ये जो है थाउजेंड्स पोलन ग्रेन बना देगा, ठीक है। तो 250 हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पे समझना है कि माइक्रोस्पोर हम लोग किसको बोलते हैं, पोलन मदर सेल या फिर पोलन ग्रेन, पोटेंशियल पोलन को या फिर पोलन मदर सेल को ही हमारा जो है दूसरा फॉर्म उसका फॉर्म होता है, ठीक है। तो पीएमसी का फुल फॉर्म भी आपको पता हो गया है, यहाँ पे क्या हो रहा है वो भी पता हो गया है, म्योसिस क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लग गया, माइटोसिस क्या होता है वो भी थोड़ा आइडिया लग गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है आ रहा है यहाँ पे 27 नंबर, ठीक है। कहा जा रहा है कि द मैक्रोस्पोर मदर सेल इन अ पोलन सेक ऑफ पैंथर इज, ठीक है। जो मैक्रोस्पोर मदर सेल होता है वो किस हालात में होते हैं, ठीक है। डिप्लॉयड में होता है, ट्रिप्लॉयड में होता है, पॉलीप्लॉयड में होता है या फिर हाइप्लॉयड में होता है। 27 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, मैक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल जिसको बोलते हैं इज डिप्लॉयड सो विथ मियोसिस, ठीक है। मियोसिस से ये क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि दिस इज द 2n, ठीक है। ये क्या होता है, 2n होता है, तो यहाँ पे डिप्लॉयड होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है पोलन ग्रेन विथ पोलन ट्यूब रिप्रेजेंट्स, पोलन ग्रेन विथ पोलन ट्यूब रिप्रेजेंट्स मेल स्पोरोफाइट, मेल गेमिटोफाइट, फीमेल स्पोरोफाइट या फिर फीमेल गेमिटोफाइट। बिल्कुल यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा पोलन ग्रेन विथ पोलन ट्यूब रिप्रेजेंट्स मेल स्पोरोफाइट, ठीक है, मेल स्पोरोफाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है यहाँ पे 29 नंबर में, ठीक है। हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर रिप्रेजेंट इन अ मैच्योर पोलन, ठीक है। हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन अ मैच्योर पोलन, तो 1, 3, 2 और 4, देयर इज व्हाट आंसर, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाते हैं, आपको समझाते हैं कि एक मैच्योर पोलन होता है, उसके पास 2 सेल होता है, ठीक है। 2 सेल होता है, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल, ठीक है। जनरेटिव सेल और एक होता है वेजिटेटिव सेल, है ना। इच विथ अ न्यूक्लियस, मतलब एक एक के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एक जो है यहाँ पे मैनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन अ मैच्योर पोलन, ठीक है। तो आपका जो मैच्योर पोलन होगा उसमें 2 सेल होंगे, और 2 सेल में कौन कौन होंगे, एक होता है आपका वेजिटेटिव, है ना, वेजिटेटिव होता है, और एक होता है आपका क्या, एक होता है आपका जेनरेटिव, ठीक है। आपको यहाँ पे इसको जेनेरेटिव, ओके। जेनरेटिव का मतलब जो पोलिनेशन में भाग लेगा, ठीक है, पोलिनेशन में भाग लेगा उसको बोलेंगे जेनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर में एक एक न्यूक्लियस है, तो बिल्कुल यहाँ पे 2 होगा, सही उत्तर ऑप्शन बी, है ना। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि पोलन ग्रेन्स आर येलो ड्यू टू, पोलन ग्रेन जो है येलो होता है किस कारण से, फ्लेवोनाइड्स एंड कैरोटेनॉइड्स के वजह से, सल्फर की वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से या फिर इंटियोलिन की वजह से, ठीक है। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कि येलो कलर ऑफ पोलन ग्रेन्स इज ड्यू टू फ्लेविनॉइड्स एंड कैरोटेनॉइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको याद रखना है किसी कारण से होता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला सही उत्तर 30 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन्स इज रिच इन, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन होता है वो किस चीज में रिच होता है, मतलब सबसे ज्यादा उसमें क्या पाया जाता है, फैट एंड स्टार्च, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एंड फ्लेवोनॉइड्स एंड लास्ट वन इज डीएनए। सो यहाँ पे जो है 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा देयर इज रिच कंटेंट ऑफ फैट एंड स्टार्च इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोटीन पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन होता है उसके साइटोप्लाज्म में स्टार्च और फैट का जो है मात्रा ज़्यादा होता है, तब रिच होता है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। एंड आपको यहाँ पे जो है मात्रा बता दें तो आपका कार्बोहाइड्रेट का मात्रा होता है 24 to 48%, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये वाला। एंड जो है आपका प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन ये प्रोटीन्स इसमें होते हैं वो होते हैं 7 to 26%, कितना 7 to 26% होता है। और जो फैट्स होता है, फैट्स, ठीक है, ये होता है आपका 0 to
0.9 मीन्स 14%। ठीक है, तो रिच किस में है? तो कार्बोहाइड्रेट में यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिच होता है पोलिन ग्रेन। ठीक है, यहाँ पे मतलब जो रिच कंटेंट होता है ना वो फैट एंड स्टार्च होता है। यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको यहाँ पे परसेंटेज बता दिए हैं। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है 32 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स अ माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज। ठीक है, जो एमएमसी होता है, एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, और पीएमसी भी एक होता है, आपको दोनों का फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, पीएमसी का मतलब, पीएमसी का मतलब जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखना है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पोलिन ग्रेन्स अ माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज, ये किस में जाता है? वन माइटोटिक डिवीजन में जाता है, वन माइटोटिक डिवीजन में। ठीक है, मियोटिक डिवीजन या फिर यहाँ पे मियोटिक डिवीजन है, ये माइटोटिक डिवीजन है। ठीक है, वन मियोटिक एंड वन माइटोटिक डिवीजन एंड वन मियोटिक डिवीजन एंड टू माइटोटिक डिवीजन। ये चारों ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का सही उत्तर होगा कि ड्यूरिंग पोलन ग्रेन फॉर्मेशन अ माइक्रोस्पोर मदर सेल जो एमएमसी है हैज वन मियोसिस एंड टू माइटोसिस। इसमें क्या होता है? एक मियोसिस होता है और दो होता है यहाँ पे माइटोसिस। एक मियोसिस एंड दो आपका माइटोसिस होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग विल हेल्प इन मेकिंग ईयरली जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कौन ऐसा मटेरियल है जो कि जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा में जो है मेकिंग मतलब हेल्प करता है यहाँ पे ईयरली जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा। तो बिल्कुल यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, सॉरी Ca++ प्रोमोट्स ईयरली जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे 34 में कहा जा रहा है कि ऑक्जिन्स कंटेंट इन पोलन ग्रेन्स स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ। ठीक है, ऑक्जिन्स के पास क्या कंटेंट होता है जो पोलन ग्रेन्स के स्टिमुलेट ग्रोथ को जो है करता है, पोलन ट्यूब एज वेल एज ओवरी को भी, या फिर वनली पोलन ट्यूब को, या फिर वनली ओवरी को, या फिर मेल गैमेट्स को। ठीक है, ग्रोथ करता है, स्टिमुलेट करता है मतलब उसको उकसाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा कि ऑक्जिन इज अ प्लांट हार्मोन। जो ऑक्जिन है वो प्लांट हार्मोन है सबसे पहली बात, विच हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब एंड ओवरी। वो जो है पोलन ट्यूब एंड ओवरी के ग्रोथ में काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ रहा है कि ये 35 नंबर क्वेश्चन, फॉर्मेशन एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ पोलन ग्रेन्स इन एंथर इज कॉल्ड। फॉर्मेशन जो होता है और डिफ्रेंसिएशन जो होता है पोलन ग्रेन का एंथर में, ये क्या कहेंगे? ठीक है, यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पोलन मदर सेल यानी पीएमसी थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आपको यहाँ पे याद हो गया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता है वो होता है प्रोसेस एक प्रकार का फॉर्मेशन का। किसका फॉर्मेशन का? तो माइक्रोस्पोर्स का। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर्स कहाँ से बनता है? पोलन मदर सेल से जो है म्यूसिस के थ्रू बनता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यहाँ पे जो है फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ पोलन ग्रेन्स है इन एंथर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरो, नॉट मेगास्पोरो, not as spermiogenesis, not double fertilization. If this is the answer of macrosporogenesis, this is right answer. Option number is very good and very सटीक answer. Okay, now next question 36 नंबर में। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि डेही डिथेस्कस एंथर कंटेंट्स, जो एंथर होता है उसमें कितना जो है मैक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। तो आपको पता है एक एंथर होता है, इसमें आपको बताए थे कि इस प्रकार से है ना, इसमें स्पोरेंजिया कितना होगा? 4 होगा। तो यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा 4 मैक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, आपको बताए थे ना ये 4 होता है, तो यहाँ पे सही उत्तर मैक्रोस्पोरेंजिया आपका 4 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और यहाँ पे देखें हमारा जो है अगला आता है 37 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि म्योसिस इन एंथर अकर्स इन इंडोथीसियम सेल। म्योसिस इन एंथर अकर्स, म्योसिस अगर एंथर में हो रहा है तो उसमें क्या एंडोथीसियम सेल, पोलन स्टेपिटल सेल या फिर स्पोर मदर सेल इसमें होगा। ठीक है, तो 37 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा कि स्पोर मदर सेल हैव म्योसिस इन एंथर। स्पोर मदर सेल जो होता है एसएमसी, इसमें क्या होता है? म्योसिस होता है इन एंथर में, एंथर में। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या उत्तर होगा, स्पोर मदर सेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है 38 नंबर में, कहा जा रहा है कि पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन, पोलन ग्रेन जो है कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, एंथर, फिलामेंट, सिग्मा, एंडोस्पर्म। तो बिल्कुल आपको पता है एंथर में जो है प्रोड्यूस किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, द पोलन इज हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्राइप्लॉइड या फिर टेट्राप्लॉइड। तो बिल्कुल यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कि पोलन जो है हैप्लॉइड होता है जब ये मियोसिस इन पोलन मदर सेल से बनता है। ठीक है, जब मियोसिस होता है पोलन मदर सेल का तब ये जो है पोलन बनता है और पोलन जो है हैप्लॉइड होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है 40 नंबर में, कह रहा है कि वन मियोसिस प्रोड्यूसेस हाउ मैनी मेल गैमेट्स, जो एक मियोसिस के द्वारा जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं कितने प्रकार, कितने मेल गैमेट्स, 4, 2, 1 या फिर 8। बिल्कुल 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा कि वन मियोसिस से 4 हैप्लॉइड मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस किया जाता है पेरेंट सेल से। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 41 नंबर है, वन ऑफ द फ्लोइंग इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन इज, कोरोला, मैच्योर ओव्यूल, कैलेक्स या फिर फ्रूट। बिल्कुल यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कि फर्टिलाइजेशन के जो है इसमें पाया जाना है एक मैच्योर ओव्यूल। ठीक है, मैच्योर ओव्यूल का काम रहता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है, इसमें कहा जा रहा है कि एट द टाइम ऑफ इंटरिंग एम्ब्रियो सैक द पोलन ट्यूब कंटेन्स। ठीक है, इसमें जो है जब इंटरिंग करता है एम्ब्रियो सैक में तो पोलन ट्यूब यहाँ पे क्या कंटेन करता है, 2 मेल गैमेट्स को कंटेन करके रखता है और लेके आता है 2 मेल न्यूक्लियाई को, 4 मेल गैमेट्स को या फिर 3 मेल गैमेट्स को। बिल्कुल यहाँ पे जो है 42 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कि पोलन ट्यूब हैज 2 मेल गैमेट्स व्हेन इट इंटर्स इनटू एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इसका मतलब है कि जब एम्ब्रियो सैक में इंटर करता है तो पोलन ट्यूब जो है यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स को लेके आता है। ठीक है, तो 2 मेल गैमेट्स ऑप्शन नंबर ए में है, सही उत्तर होगा। ठीक है, 2 मेल गैमेट्स है ना, नॉट न्यूक्लियाई। ओके, नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन, स्पोरोजेनेसिस इज, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पोर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, स्पोरोजेनेसिस कहेंगे। डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, प्रोडक्शन ऑफ माइटोस्पोर, प्रोडक्शन ऑफ मियोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियो। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि a monothecous anther with 2 macrosporangia is found in, जो मोनोथिकस एंथर होता है उसमें पाया जाता है 2 मैक्रोस्पोरेंजियम इज फाउंड, किस में पाया जाएगा, ब्रेसिया में, कोरिएंडर्स में, लिग्यूमिन्स में या फिर हिबिस्कस में। ठीक है, वो हिबिस्कस, उड़हुल, कोरिएंडर मतलब यहाँ पे हो गया आपका जो है आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट लग रहा है तो आपको बताना है इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएंगे। 44 नंबर क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, तो देखिए हिबिस्कस जो होता है जिसको उड़हुल फूल बोलते हैं, इसमें होता है मोनोथिकस एंथर। ठीक है, दैट इज यहाँ पे क्या होगा कि 2 स्पोरेंजिया होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हिबिस्कस, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 नंबर क्वेश्चन में है कि पोलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, जो पोलिनोलॉजी होता है उसमें क्या स्टडी किया जाता है, पोलन ग्रेन के बारे में, पाम्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में। बिल्कुल 45 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा कि इसमें पोलन ग्रेन का जो है स्टडी किया जाता है जिसको पोलिनोलॉजी कहेंगे, जो है कि एंथोलॉजी का जो है स्टडी ऑफ फ्लावर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला जो है सही उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 46 नंबर। ठीक है, चलिए इसमें कहा जा रहा है कि विच इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है वो कौन होगा, पोलन ग्रेन्स है, एग, मेगास्पोर, एमएमसी। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से बताएंगे यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए मेगास्पोर मदर सेल जो होता है जिसको मेगा एमएमसी बोलते हैं, ठीक है, वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ठीक है, वो किस स्ट्रक्चर में पाया जाता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में पाया जाता है जो फॉर्म करता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ ओव्यूल्स का। ठीक है, ये फॉर्मेशन करता है। एमएमसी जो होता है मियोसिस करता है और रिजल्ट में देता है यहाँ पे 4 मेगास्पोर। ठीक है, एमएमसी जो है यहाँ पे मियोसिस इस मेथड से ये 4 मेगास्पोर को जन्म देता है। ठीक है, तो विच इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, तो एमएमसी इज राइट आंसर। ठीक है, एमएमसी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 46 नंबर वाला ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 47 नंबर है और इसमें कहा जा रहा है कि द टिश्यू विच अटैचेस द ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी इज। ठीक है, तो उसको फनिकल कहेंगे, इलियम कहेंगे, प्लेसेंटा कहेंगे या फिर चलाजा कहेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा कि प्लेसेंटा इज द टिश्यू बाय विच ओव्यूल्स आर अटैच्ड विद इन ओवरी। ठीक है, जो प्लेसेंटा होता है उससे अटैच होता है कौन,
जो है टिश्यू होता है ओव्यूल का वो अटैच होता है किससे, तो ओवरी से। बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर प्लेसेंटा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 48 नंबर में है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे मैक्रोपाइल इज फाउंड इन, ठीक है, जो मैक्रो पाइल होता है वो फाउंड होता है कहाँ पर, ओव्यूल में, सीड में, ओव्यूल एंड सीड बोथ में, या फिर देखिए फ्रूट में। तो बिल्कुल यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा कि मैक्रोपाइल जो है पाया जाता है बोथ ओव्यूल एंड सीड में, ठीक है। तो ओव्यूल एंड सीड का गया जी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, फीमेल गेमिटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड, जो फीमेल गेमिटोफाइट होता है उसको रिप्रेजेंटेड बाय ओव्यूल, एम्ब्रियोसेक, मेगास्पोर मदर सेल या फिर मेगास्पोरोफाइल, क्या उत्तर होगा इनमें से। तो बिल्कुल 49 नंबर प्रश्न का जवाब होगा कि जो मेल गेमिटोफाइट होता है वो रिप्रेजेंट करता है एंडोस्पर्म को, वाइल जो है मेल गेमिटोफाइट जो है वो करता है पोलन ग्रेन को रिप्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल पूछा है, यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, एंडोस्पर्म हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पे एंडोस्पर्म मतलब यहाँ पे एंडोस्पर्म नहीं, इम्ब्रियोसेक का बात किया जा रहा है, ठीक है। इम्ब्रियोसेक ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 50 नंबर है। इसमें पूछा जा रहा है कि द फीमेल गेमिटोफाइड इम्ब्रियोसेक जिसको बोल सकते हैं ऑफ अ टिपिकल डाइकोट है ना, पोलीगोनम एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज डाइकोट एंड मोनोकोट। आपको यहाँ पे याद रखना है। आप लोग गेहूँ देखें, गेहूँ चना देखें, चना इस तरह से जो है उसका भाग होता है एक, या आप लोग यहाँ पे मान के चलिए मटर, ठीक है, मटर का भाग होता है ऐसा, एक भाग ऐसे टूट जाता है, एक भाग ऐसे टूट जाता है, तो मटर क्या है, वो डाइकोट है। और अगर जैसे बात करें चावल का, ठीक है, चावल क्या है, चावल एक ही होता है, इसका टूटना जो है दो भागों में नहीं बढ़ता है, ये तो मोनोकोट ये कहेंगे, ठीक है। गेहूँ देखिए, गेहूँ होता है, ठीक है, ये भी मोनोकोट है। एंड आपका चना देख लीजिए, चना क्या होता है, डबल पार्ट में ये बढ़ जाता है, तो ये आपका डाइकोट होगा, क्लियर है। द फीमेल गेमिटोफाइट जिसको एम्ब्रियोसेक ऑफ टिपिकल डाइकोट पोलीगोनम एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है क्या होता है इसका, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल होता है ये, 7 से न्यूक्लिएटेड एंड 8 सेल होता है, या फिर 4 से न्यूक्लिएटेड एंड 4 सेल, या फिर 8 न्यूक्लिएटेड एंड 8 सेल होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टिपिकल एंजियोस्पर्म फीमेल गेमिटोफाइट होता है जिसको एम्ब्रियोसेक बोलते हैं, जब मेच्योर होता है ये तो उसमें 8 न्यूक्लिएट होता है एंड 7 सेल होते हैं। देखिए कैसे, एम्ब्रियोसेक मान के चलते हैं, यहाँ पे एक सेल, दो सेल, 3 सेल होता है, 1 सेल, 2 सेल एंड 3 सेल एंड देयर इज 2 न्यूक्लियस, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 7 8, तो 8 न्यूक्लियस हो गया एंड सेल यहाँ पे कितना हो गया, तो देखिए यहाँ ये एक सेल होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 सेल है लेकिन न्यूक्लियस कितना है, 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सही बच्चे को कॉन्ग्रेचुलेसन। देखिए 50 क्वेश्चन हम लोग डील कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारा जो है अगला 51 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे 6 क्वेश्चन और है, तो हम लोग 6 क्वेश्चन मतलब आप लोग एक्स्ट्रा ही बताएंगे तभी जो है समझ में आएगा ना। यहाँ पे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, द हैप्लोइड सेल विच डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म एम्ब्रियोसेक इज, ठीक है, जो हैप्लोइड सेल होता है विच डिवाइडेड बाय माइटोसिस टू फॉर्म एम्ब्रियोसेक, वो कौन सा सेल होता है, मेगास्पोर मदर सेल होता है जिसको एमएमसी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, सॉरी माइक्रोस्पोर मदर सेल, फंक्शनल मेगास्पोर, नॉन फंक्शनल मेगास्पोर, क्या उत्तर होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कि जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो जो है हैप्लोइड सेल होता है जो कि डिवाइड करता है माइटोसिस में और फॉर्म करता है एम्ब्रियोसेक का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि फंक्शनल मेगास्पोर सही उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर कह रहा है कि लार्जेस्ट सेल इन द ओव्यूल, जो ओव्यूल होता है उसमें लार्जेस्ट सेल कौन सा होगा, लार्जेस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए एमएमसी होगा, एंटीपोडल होगा, सेंट्रल होगा, या फिर साइज ऑफ सेल्स वेरिएबल होगा, ठीक है। यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा सेंट्रल सेल के पास जो है सबसे लार्ज सेल होता है, ठीक है। तो सेंट्रल सेल यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है 53 नंबर में, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन एंजियोस्पर्म्स ऑल द 4 megaspores of a tetrad are covered by a layer formed of cellulose, स्पोरोपोलिन, पेक्टोज या फिर सेलुलोज, ठीक है। जो एंजियोस्पर्म होता है ऑल 4 माइक्रोस्पोर, जो 4 माइक्रोस्पोर होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोर मतलब वही पोलन ग्रेन, तो वो कवर किससे होता है, किस लेयर से कवर्ड होता है, टेट्राड आर कवर्ड बाय लेयर फॉर्म्ड ऑफ, वो जो लेयर जो है कवर होता है किससे, तो स्पोरोपोलिनियन से, पेक्टिन से, पेक्टोज से या फिर सेलुलोज से। तो 53 नंबर क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर है कि जो टेट्रा ऑफ 4 माइक्रोस्पोर है वो कवर होता है सेलुलोज से, ठीक है। इससे कवर होता है बच्चे, यहाँ पे जो सही उत्तर होगा सेलुलोज से नहीं होता है, वो होता है कैलोज से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्लेन टेट्राड जो होता है ना इस प्रकार से होता है,
ठीक है। तो ये जो ऊपर से कवर होता है वो होता है कैलोज, ठीक है। क्या होता है? कैलोज होता है। ये जो ऊपर का कवर है कैलोज होता है, सेलुलोज तो अलग होता है यहाँ पे, तो बताएं पहले ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 54 नंबर, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स मोनोकोट्स इज, ठीक है। वो जो है मैक्रोस्पोरेंजियम होगा, मिशेलस होगा, मैक्रोस्पोर होगा या फिर स्टैमेन होगा, ठीक है। यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स जिसको मोनोकोट हम लोग बोल रहे हैं वो क्या होगा? तो बिल्कुल 54 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे मेगास्पोर ऑफ ऑल एंजियोस्पर्म्स रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। जो मेल गैमेटोफाइट करता है रिप्रेजेंट वो क्या होता है? वो मैक्रोस्पोर होता है, ठीक है। क्या होता है जी? मैक्रोस्पोर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आ रहा है 55 नंबर में, कहा जा रहा है कि केमिकली पोलन किट इज मेड अप ऑफ। जो केमिकली पोलन किट बना होता है किससे? प्रोटीन से, लिपिड एंड क्रोटिनॉइड से, कार्बोहाइड्रेट्स एंड क्रोटिनॉइड से या फिर स्पोरोपोलिनिन से। तो बिल्कुल 55 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका केमिकली पोलन किट जो होता है मेडअप होता है लिपिड एंड क्रोटिनॉइड से, ये क्रोटिनॉइड से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 56 नंबर जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए जादू भी यहाँ पे आ गया है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, द आउटर मोस्ट रेसिस्टेंट लेयर ऑफ एनी पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। जो हमारा बताया था कि एग्जाइन होता है, ठीक है, एग्जाइन शुरू में ही बताया था ना। तो यहाँ पे एग्जाइन जो है वो किस चीज़ से बना होता है? टेनिन से, पेक्टोसेलुलोज, स्पोरोपोलिनिन या फिर लिग्निन, ठीक है। यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कि जो स्पोरोपोलिन ग्रेन होता है उसका आउटर मोस्ट रेसिस्टेंट लेयर जो होता है जो कि बहुत ही हार्ड होता है वो बना होता है स्पोरोपोलिनिन से, ठीक है। आपको बताया था शुरू में ही। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हमारा 56 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज के इस वीडियो में हमारा पार्ट 1 ये वाला वीडियो बन गया है। एंड सही बच्चे जितने भी प्यारे बच्चे हैं तो अभी तक हमारे सेशन को लाइक वगैरह नहीं किए हैं तो चलिए हमारा जो है आंसर भी आपको यहाँ रहा होगा एंड एक्सप्लेनेशन आपको तो बता ही दिए हैं। तो आप लोग इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैट बॉक्स में भी पिन मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को ज्वाइन कर लेना है क्या? टेलीग्राम चैनल, ठीक है। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल है ना। ओके, तो जो बच्चे लाइक नहीं किए सेशन को फटाफट से लाइक करेंगे, कमेंट करके बताइए आज का इस सेशन में आप लोगों को मज़ा आया नहीं आया। आप लोग शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपको जो है पूरा समझ में आया होगा। आई होप बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से और भी हमारे जो है पार्ट्स बनेंगे और भी क्वेश्चंस आपके जो है बायोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अदर जो है जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके वो हो जाएंगे। एंड आपका जो है हिंदी हो जाएगा, हिंदी कोर इलेक्टिव, इंग्लिश और इलेक्टिव एंड बिहार बोर्ड के लिए भी एंड झारखंड बोर्ड के लिए भी हम जो है आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे इसी चैनल पे। तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।